दोस्तों, आखिर किस श्राप की वजह से द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हुआ? कौन सा ऐसा पाप किया था उन्होंने? दरअसल एक कथा की माने तो पिछले जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी और एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई होती हैं, तो वो देखती हैं कि गंगा नदी में एक साधु स्नान कर रहे थे और उनके वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी के मन में शरारत करने का विचार आया और वो अपनी सखियों के साथ मिलकर उस साधु के वस्त्रों को एक स्थान पर छिपा देती हैं और फिर वहाँ से चुपचाप दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली जाती हैं। तभी स्नान करने के बाद अपनी सखियों के साथ हंसते हंसते हुए द्रौपदी अपने महल की ओर प्रस्थान कर रही थी और भूल जाती है कि मैंने किसी साधु के वस्त्र छुपाए थे। इधर जब साधु गंगा से स्नान करके निकलते हैं और देखते हैं कि उनके वस्त्र गंगा तट पर नहीं है, तब वो परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद साधु को अपने वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिलते हैं। तब उस साधु ने क्रोध में आकर श्राप दिया था कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा मजाक किया है, मेरे वस्त्र को छुपाया है, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसी श्राप की वजह से द्रौपदी को ये अपमान झेलना पड़ा था। अब अगर बात की जाए द्रौपदी के चीरहरण की, आखिर कैसे हुआ था आपको बता दें। जब हस्तिनापुर की भरी सभा में सभी महारथी बैठे थे, तब उनके सामने युधिष्ठिर कौरवों से जुए में अपना सब कुछ हारने लगे थे। तभी उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जिसके बाद द्रौपदी को भी हार गए। तब सभी रिश्तों को तार तार करते हुए दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को भरी सभा में माता समान भाभी द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया। तो उसने अपने सम्मान को बचाने के लिए भरी सभा में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन उस सभा में उपस्थित किसी भी इंसान ने द्रौपदी की किसी प्रकार से मदद नहीं की। यह देखकर द्रौपदी ने अपने आप को असहाय समझकर भगवान कृष्ण को याद किया और अपने मान सम्मान को बचाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो अपने भक्तों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते। आप ही बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने पाप और पुण्यों का फल ही मिलता है, जिसकी वजह से उसका मान और अपमान होता है, जिसकी वजह से आपको अनेक महारथियों से भरी सभा में अपने सम्मान का चीरहरण होते देखना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसके पिछले जन्म की कथा के बारे में बताया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और उसकी मान सम्मान की रक्षा की। वो अदृश्य रूप से सभा में आ गए और आकाश से द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता रहा, वैसे वैसे साड़ी और लंबी होती जा रही थी। साड़ी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। साड़ी को खींचते खींचते दुशासन पसीने से लथपथ हो गया, मगर अपने कार्य में सफल न हो पाया। अंत में लज्जित होकर चुपचाप बैठना पड़ा। अब साड़ी के पर्वत को देखकर भरी सभा में बैठे लोग अचंभित हो गए और द्रौपदी की पतिव्रता की प्रशंसा करने लगे। इसके साथ ही दुशासन को लज्जित नजरों से देखने लगे। तभी द्रौपदी के सम्मान को देखकर भीम का शरीर क्रोध में जल उठता है और वो भरी सभा में बोलते हैं, जिन लोगों ने द्रौपदी का अपमान किया है, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक मैं दुशासन की छाती को चीर कर रक्तपान न कर लूं। वहीं जुए में हारी द्रौपदी को हार जाने के बाद जब दुशासन बालों से खींचकर द्रौपदी को सभा भवन लेकर आए थे, उस समय ही द्रौपदी ने दुशासन से कहा कि अब वह केश तब तक खुले रखेंगी जब तक तुम्हारी छाती का खून इसमें मल नहीं लूंगी। वन जाते समय द्रौपदी ने सफेद वस्त्र धारण किए थे। उन्होंने कहा कि 14 साल बाद जब लौटूंगी, तब जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया, उन सबकी पत्नियां अपने पतियों के शव पर रोएंगी और सफेद वस्त्रों में हस्तिनापुर लौटूंगी। वन में श्री कृष्ण जब द्रौपदी से मिले तो उन्होंने भी द्रौपदी को इस बात का आश्वासन दिया। महाभारत युद्ध के बाद ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।